राजा से इसका दुख दर्द नहीं देखा गया तो राजा ने इसे सेनापति बना लिया, लेकिन इसने अपने राजा का ही वध कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि दुश्मन कितना भी अपना हो जाए घात करेगा जरूर। दुश्मन कितना भी अपना हो जाए घात करेगा जरूर। और नापाक होती है कुत्तों की दोस्ती, अगर काटेगा नहीं तो चाटेगा जरूर। गधा को कितना भी नहलाओ घोड़े पर लौटेगा जरूर। और नीबा में कितने शक्कर पेलो कड़वाएगा जरूर। शराबी को कितना भी समझाओ लड़खड़ाएगा जरूर। चोर को कितना भी समझाओ चोरी करेगा। अब राजा ने तो इसके साथ भलाई के लेकिन एक गद्दार निकल गया। ये पता है किस दिन मारा गया? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। आप लोग दीपावली जलाते हैं? दीपावली जलाते हैं? दीपावली मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? जरा हाथ उठा के दिखाओ जो लोग दीपावली मानते हैं। मतलब सब लोग वकील साहब जलाते हैं दीपावली, ऐसा ही अरबी है, दीपावली जलाई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इसीलिए कहा कि बुद्ध का धम्म ऐसा है कि पहले जानो तब मानो। मालूम तो कुछ है नहीं। लकीर के फकीर हो, किसी ने कह दिया कि कौआ नाक लेके भाग गया, अपनी नाक न देखो कौआ के पीछे दौड़ो, वो हमारे समाज का हाल हो गया है। इतिहास को इसीलिए जानना जरूरी है। जैसे आप लोग दीपावली के रूप में मानते हैं, कोई बता सकता है कि दीपावली क्यों जलाई जाती है? बताओ, मालूम है किसी को? नहीं मालूम है ना? अगर बहुत कुछ बताएंगे तो सिर्फ इतना बता सकते हैं कि इस दिन पर भगवान राम लंका के राजा रावण को जीत कर आए थे, उस खुशी में ये दीपक जलाए जाते हैं। यही तो है ना? यही है। ढोल के में लाठियां मत मारो। अगर राम के बारे में जानना है तो पहले रामायण तो पढ़ लो कि राम कब आया था। और दूसरी बात, पहले राम को जानो कि राम कौन है। अगर पौराणिक तरीके से भी अगर देखा जाए तो राम दशहरा को आए थे। और दीपावली कब मनाते हो? दीपावली कब जलाई जाती है? बोलो बोलो, दीपावली कब जलाई जाती है? भैया रोज जलाते हो, हर साल जलाते हो, तुम्हें मालूम नहीं है? दीपावली जलाई जाती है कार्तिक मास की अमावस्या के दिन। सोचने का विषय है। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन आप लोग दीपावली जलाते हैं, जिसमें राम रावण का कोई महत्व नहीं है। थोड़ा दिमाग पर जोर देकर देखो कि अगर ये राम का त्योहार होता तो जब दीपावली पर पूजा होती तो राम और लक्ष्मण सीता जी की होती पूजा। बहुत करो, हनुमान ने मेहनत करी तो हनुमान की पूजा तुम करते, लेकिन दीपावली पर ईमानदारी से बताओ पूजा किनकी होती है? बोलो, किनकी होती है? पूजा होती है गणेश और लक्ष्मी की, जबकि गणेश लक्ष्मी से इस त्योहार में कोई लगाव नहीं है। गणेश लक्ष्मी की तुम पूजा क्यों करते हो? लक्ष्मी की पूजा इसलिए करते हो कि लक्ष्मी माने होता है पैसा। यानी तुम्हारा मकसद है कि हम घर में दीपक जलाएंगे तो लक्ष्मी हमारे घर में आएगी। लक्ष्मी मीन्स पैसा, यानी पैसा मेरे घर में आएगा। लेकिन दीपावली जलाओगे तो लक्ष्मी तुम्हारे घर नहीं आएगी। लक्ष्मी तो आप फेंक आते होंगे शाहीबाद में। दीपावली का पर्व आता है तो लक्ष्मी की मूर्ति आप लोग लाते होंगे, कम से कम 100 रुपए की मिलती है। वकील साहब मिलेगी? 100 रुपए की लक्ष्मी मैया हुई गई। अगर लक्ष्मी जी को लाए तो गणेश भगवान बहुत जरूरी हैं, तो तुम्हें गणेशों को भी लाना पड़ेगा। 100 रुपया की लक्ष्मी अम्मा और 100 रुपया के गणपति बप्पा। कितने रुपया चले गए? कितने गए? 200। फिर 100 रुपया की और पान प्रसाद लाएंगे, कितने चले गए?
300 चले गए, तुम लाने की बात कर रहे हो, तुम तो शाही बातों फेंक किया है। पैसा कहां इकट्ठा होगा? जो कट्टर अम्बेडकरवादी होगा, कट्टर बौद्धिस्ट होगा, उसके घर उस दिन भी पैसा रुकेगा, क्योंकि वो बायादी खर्चा नहीं। लक्ष्मी को तुम लोग किस लिए दीपक जलाते हो दीपावली को? कि लक्ष्मी मेरे घर आएगी। ईमानदारी से बताओ, लक्ष्मी की सवारी क्या है? लक्ष्मी सवारी कहाँ है? पूजा करती हो, तुम्हारे घरों में कैलेंडर लगे हैं? ऐसा नहीं, हमने देखे हैं। कौन है? देखा देखा देखा, जो बिटिया जानती, उल्लू। यानी लक्ष्मी की सवारी है उल्लू। अब ईमानदारी से जहो बताए दो कि उल्लू अंधेरा पसंद करता है या उजाला? अंधेरा या उजाला? उजाला, अंधेरा। यानी उल्लू, यानी लक्ष्मी मैया की सवारी है उल्लू, और उल्लू पसंद करता है अंधेरा। और तुम दीपक जलाए बैठे हो, उल्लू आएगा? बोलो बोलो, उल्लू आएगा? जब उल्लू ही नहीं आएगा तो लक्ष्मी अम्मा का टुक टुक बैठ के आएगी। बुद्धि का ताला खोल लीजिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्योंकि हमारे समाज के दिमाग में गोबर भर दिया गया है, वो गोबर नहीं निकल रहा है, क्योंकि तुम्हें समय समय पर चेक किया गया, ऐसे ही गुलाम नहीं बन गए। जब तुम्हें चेक किया गया तो सबसे पहले तुम्हारे सामने पत्थर रखे गए कि तुम पत्थर की पूजा करो, ये तुम्हारे भगवान है। तुमने पत्थर पूजा की है। जब पत्थर पूजने लगे तब वृक्ष लाके सामने खड़े कर दिए। केला पूजो, केला भवानी है। नीमा पूजो, गमा देवी मैया है। महुआ पूजो, जहरवीर महाराज है। खूब महुअन की पूजा भाई। हम लोग वृक्ष भी पूजने लगे। उसके बाद में इन्होंने जानवर सामने खड़े कर दिए। गाय पूजो, गौ माता है। सांड पूजो, बप्पा है। कुत्ता पूजो, बहरामल है। हम जानवर भी पूजने लगे। फिर इन्होंने जंतु रख दिए। चूहा पूजो, गणेश जी की सवारी है। बारे भारत देश और बारे देश की व्यवस्था। पत्थर का चूहा मिल जाएगा, पूजा करेंगे, और जिंदा मिल जाएगा, लाओ चूहा मार दवाई, सारे को मारना डरे तल चैन नहीं करेंगे, तब वो गणेश की सवारी नहीं है। मार डाल के चूहा पूंछ पकड़ के और फिर फेंका जाते, बड़ी मुश्किल से तारो मारी पाओ, तब वो गणेश बप्पा नहीं है। पत्थर का मिल जाए तो गणेश है। पत्थर का शर्म मिल गया, दूध पिलाओगे, दूध, और जिंदा मिल गया तब क्या करे? लाओ भाला, लाओ लाठी। जब तक नाथ ना लियो, जब तक मान ना डरे हो, तब तक चैन नहीं लोगे, तब वो शंकर भगवान नहीं है। तो इस भारत देश की उल्टी कथना है। अरे जिसे मानो तो दिल से मानो, जिसको मानोगे वैसी बरकत तुम्हारे अंदर होगी। फिर इन्होंने क्या काम किया? जब हम सर्पों को पूजने लगे, चूहा को पूजने लगे, अब ये जान गए कि नहीं जो बताओगे वो पूजते रहेंगे। ये कुछ आंख नहीं हिलाएंगे ना टांग हिलाएंगे, जो इनसे करा वो करते रहेंगे। तब इन्होंने लाई के हमारे सामने गोबर रख दिया कि अब गोबर की पूजा करो। गोबर की पूजा करते हो? होती है गोबर की पूजा। जब तुम दीपावली मनाती हो तो गोबरों की पूजा करती हो। दीपावली के बाद में गोबर की पूजा होती है। अब अंदाजा लगाओ, गोबर तो गोबर ही होता है यार। गोबर में भगवान कैसे हो सकता है? गोबर में देवता कैसे हो सकता है? गोबर पूजन की खुशी है तो कबो कबो अपनो गोबर पूज लो, बहुत गोबर ही है। कहां तक तुम्हें समझाया जाए? कहां तक कि समाज को समझाया जाए? कहां तक तुम्हारी गंदगी निकाली जाए? क्योंकि बहनों भाइयों, जब तक तुम अपने अंदर से इस गंदगी को नहीं निकालोगे, तब तक तुम गुलाम बने रहोगे, कोई तुम्हें उठाने वाला नहीं। अब जानना चाहेंगे कि सच्ची दिवाली क्या है? सच्ची दिवाली यही है जो राजा तुम्हारा मरा पड़ा है। ये बौद्धिस्ट राजा है। ये कार्तिक मास की अमावस्या के दिन इसने मार दिया था। इसकी मरने की खुशी में तुमसे दीपक जलवाए गए, मिठाइयां बंटवाई गई। तो ये लोग अगर खुशियां मनाए तो अच्छी है, लेकिन तुम दीपक जला रहे हो, सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम्हारा राजा मरे, तुम खुशियां मनाओ, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है बताओ?
इस त्योहार पर एक चीज और दी जाती है, हाथी घोड़ा खवाए जाते हैं। हाथी घोड़ा खाए, हाथी घोड़ा खाए हैं? अरे जब दीपावली जलाने वाले बोल क्या नहीं रहे हाथी घोड़ा खाए हैं? हाँ, अब आप समझ लीजिए कि तुम्हें हाथी घोड़ा इस दिन क्यों खिलाए जाते हैं। अब दीपावली आ रही, जी चाहो वहां से हाथी घोड़ा खरीद लेना। जब ये त्योहार निकल जाएगा, दिल्ली आगरा कहीं चले जाना, तुम्हें हाथी घोड़ा वाली मिठाई नहीं मिलेगी। और जैसे दीपावली आती है, हाथी घोड़ा तुम्हारे सामने पेश करे जाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चा हमने देखो सूंड पकड़ी खानो शुरू कर देता है। थोड़ा ही अंतर है। जब इस राजा को मारा तब यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ किए गए, जानवरों को काट काट कर खाया गया। तो अब जानवरों को नहीं खा रहे तो चीनी के जानवर खाने का समाज कार्य कर रहा है। तो निवेदन ये है कि इस अंधविश्वास से दूर हट जाइए, इस अंधविश्वास से छोड़कर वैज्ञानिक तौर पर चले, ताकि इन बच्चों का तो भविष्य बन जाए। नहीं तो तुम तो अंधकार में जीवन बिता दिया, हमारी इस पीढ़ी को बर्बाद होने से बचा लीजिए, मेरा निवेदन है।